दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी कथा में। सबको नए क्या चालू हुआ है नया, आप सबको नए साल की नए सन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का यह वर्ष 2025 गया और 2026 की आज पहली तारीख, और पहली तारीख में ही हम लोगों ने अपना दिन भगवान की कथा के साथ शुरू किया, भगवान की चर्चा चिंतन के साथ आज के दिन की शुरुआत की। आज आप लोगों ने दर्शन किया वृंदावन का, बिहारी जी का, कथाओं का। अब ये कथा आप सुन करके, भगवान की चर्चा सुन करके, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं और कथा सुनकर के साल की शुरुआत करते हैं, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान आपकी व्यथा सुनते हैं। उनकी कथा आप सुनेंगे तो साल भर आपकी व्यथा भगवान सुनते रहेंगे। आपका यह नया वर्ष मंगलमय हो। हमारा नया वर्ष तो चैत्र माह में प्रारंभ होता है। 2082 चल रहा है, सारी दुनिया पहुंच गई 2026 में, और हम सनातनी संवत कहां चल रहा है हमारा 2082। अब चैत्र का महीना आएगा तो 2083 स्टार्ट होगा, तो हम सनातनियों का नया वर्ष वह माना जाता है। लेकिन फिर भी सन बदला है, सब लोग खुश हैं। आज नया साल ईसाई लोग इसे मनाते हैं, लेकिन हम सनातनी कहते हैं कि आप खुश हैं तो आपकी खुशी हमारी खुशी, और आप दुखी हैं तो आपका दुख हमारा दुख। तो यदि हमारे देश में कुछ लोग इससे नया वर्ष मनाते और मानते हैं तो आपकी खुशी में हमारी भी खुशी है। लेकिन इस 2026 के आते ही ये याद रखिएगा कि हम सनातनियों का नया वर्ष चैत्र में आएगा, जिसे हम सबको धूमधाम से मनाना है। 2026 मनाइएगा, खुशियां मनाइएगा, लेकिन हम सनातनी ये याद रखें कि हमारा अपना, हम किससे चलते हैं, तारीख से कि तिथि से? किससे? तिथि से। हमारे यहाँ सारे काम तिथि से होते हैं। तो तिथि का नया साल चैत्र माह शुक्ल प्रतिपदा, नवरात्रि का पहला दिन, चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन ही हम सनातनियों का नया वर्ष माना जाता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, और जितने अच्छे से इस बदलते हुए साल को हम सब मनाते हैं, ऐसे हमें उस पर्व को भी मनाना चाहिए। तो आप सबको पुनः नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में ये वर्ष खुशियों से भरा हो, प्रेम और प्रसन्नता और भक्ति और भाव से भरा हो, यही मंगल कामना आप सबके लिए। हमारे श्री कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी, जिन्होंने कथा का आयोजन पिछले साल कराया था, और पिछले साल से शुरू हुई कथा अब इस साल में प्रवेश कर रही है। राधे राधे मैया। बैठो शांति से। श्री गंगाधर राठौर जी, आराध्या राठौर जी, स्वप्निल राठौर जी, श्रीमती सविता राठौर जी, डालेश्वर राठौर जी, और स्वर्गीय रामकृष्ण राठौर जी और स्वर्गीय सुमित्राबाई राठौर जी, खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हम आप लोग आए हैं। और रायगढ़ के पास, छत्तीसगढ़ खरसिया के पास हम एक बार आए थे ना, चपले आए थे, पास ही था ना वो, खरसिया के पास ही था चपले। तो आप छत्तीसगढ़ के सभी भक्त आए हैं, जय जोहार।
जय जोहार। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। श्री प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, प्रिंस राठौर जी, पीयूष राठौर जी, प्रदीप जी और श्रीमती प्रीति जी, आप बड़े प्रेम से भागवत सुनकर अपने जीवन को कल्याणमय बना रही हैं, कल्याण कर रहे हैं अपना। प्रिंस राठौर जी, पीयूष राठौर जी, दिलीप राठौर जी और विमला राठौर जी, राजेंद्र राठौर जी, भगवती राठौर जी, देवेंद्र राठौर जी, वेदमती राठौर जी, स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर जी और फूलबाई राठौर जी। आप दीपका कोरबा छत्तीसगढ़ से। ये दीपका कोरबा कितने दूर है खरसिया से? 100 किलोमीटर। सब नाप के आए हैं। तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ वाले भक्तों की ओर से कथा हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के सभी भक्त लोग सुन रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में को क्या कहते हैं? पूरे भारत में सबसे अधिक लोहा छत्तीसगढ़ में ही निकलता है ना? सबसे अधिक धान छत्तीसगढ़ में ही होती है। कोयला अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही होता है। तो खान है छत्तीसगढ़ रत्नों की। अच्छी अच्छी चीजें छत्तीसगढ़ में हैं और आप जैसे अच्छे अच्छे भक्त भी हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ही राम जी का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ में राम जी का क्या है? हाँ, राम जी की नानी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ जी। राम जी का भी नाता है छत्तीसगढ़ से। कौशल्या माता छत्तीसगढ़ी है। कौशल्या मैया कहाँ की है? इसलिए कौशल्या मैया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबसे। कौशल्या मैया छत्तीसगढ़ की हैं। कौशल प्रदेश उसी को कहते हैं। कौन सा? दक्षिण कौशल। ये सब कौशल प्रदेश है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तब आधा जबलपुर के ऊपरी का भाग और उस तरफ का पूरा हिस्सा मिला के वो कौशल प्रदेश बोला जाता है। महाकौशल एक्सप्रेस चलती है जबलपुर से दिल्ली। वो कौशल प्रदेश माता कौशल्या जी के नाम से है। कौशल राजा वहीं के थे। दशरथ जी अयोध्या से वहां गए थे बारात लेके। तो जब बारात लेके गए तो रावण को पता लगा कि दशरथ जी और कौशल्या जी का ब्याह होने वाला है। तो रावण ने कौशल्या मैया का अपहरण कर लिया है। ये सुना है आप लोगों ने ये कथा? नहीं। रावण ने सीता मैया को तो चुराया, ये तो सब जानते हैं। पर रावण एक बार कौशल्या मैया को भी चुरा के ले गया। और कौशल्या मैया को ले गया और दशरथ जी आ रहे थे बारात लेकर के। तो दशरथ जी की नाव को पकड़ के समुद्र में फेंक दिया रावण। और उस नाव में वशिष्ठ जी और दशरथ जी थे। बाकी तो सब गिर गए तैर के किनारे। बाकी 2 लोगों को पटक दिया रावण ने। और रावण गया ब्रह्मा जी के पास और बोला, देखो मैंने दशरथ जी का विवाह होने ही नहीं दिया। जब दशरथ जी का विवाह ही नहीं हुआ तो मेरा मारने वाला, मुझे मारने वाला पैदा कैसे होगा? रावण को पता लग गया था कि मेरी मौत किसके हाथ है। तो उसे पता लगा कि दशरथ कौशल्या के द्वारा एक पुत्र होगा राम, उसके हाथों मेरी मृत्यु है। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, चुप रहो मेरी मां। तो क्या हुआ कि रावण ले गया तो कौशल्या मैया को और दशरथ जी को पानी में फेंक दिया समुद्र में। बोले डूब जाएंगे, मर जाएंगे। पर संयोग देखो कि दोनों मरे नहीं,
दोनों समुद्र के किनारे लग गए और दोनों का मिलन हो गया, कौशल्या मैया और दशरथ जी का। तब तक रावण ब्रह्मा जी के पास गया, वहां रावण ब्रह्मा जी से मिल रहा था, यहाँ कौशल्या जी दशरथ जी से मिल गई। और वशिष्ठ जी बोले कि यही दुल्हन है। पूछा कि कौन हो देवी? बोले हम कौशल प्रदेश की राजकुमारी हैं कौशल्या। रावण हमें उठा के फेंक दिया, अब हम भटक गए, कहाँ जाएं? हमारा ब्याह दशरथ जी से होना था। ये मैया एक बोरा कथा ले जा रही है सुन के, भैया एक बोरा कथा, एक बोरा कथा ले गए भैया सुन के, ये बात बोरा पैक कर लिया। तो दशरथ जी कौशल्या जी का विवाह वशिष्ठ जी ने कराया। अब रावण ब्रह्मा जी से बोला कि मैंने तो मार दिया। ब्रह्मा जी बोले रावण तुम लाख प्रयास कर लो, दशरथ कौशल्या जी को आप मार ही नहीं सकते। बोले मैं तो पानी में फेंक के आया हूं। बोले कहां, चलो दिखाओ। रावण आया तो इनका ब्याह हो चुका। रावण तलवार निकाला, बोले मैं मार दूंगा। ब्रह्मा जी बोले अभी ना, जल्दी करो। यदि तुम दशरथ कौशल्या किसी का भी एक बूंद खून बहाओगे तो अभी एक राम पैदा होगा इनके रक्त से, और अभी तेरा नाश कर देगा रावण। कुछ दिन और जिंदा रहना है तो इन्हें छेड़ो मत। रावण चला गया। उसके बाद पलट के कभी दशरथ जी की ओर नहीं देखा, कौशल्या जी की ओर रावण नहीं देखा। फिर दशरथ कौशल्या जी अयोध्या जी आए और बाद में फिर दशरथ कौशल्या जी के यहाँ यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद फिर खीर आई। और अच्छा, रावण ने फिर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी क्या हुआ? रावण बोले ब्रह्मा जी वरदान दो कि दशरथ जी को कोई बेटा ना हो। तथास्तु, नहीं होगा। रावण खुश हो गया कि अब तो दशरथ जी के बेटा ही नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी के कोई बेटा नहीं था, दशरथ जी के बेटा हुआ ही नहीं, वो तो खीर खाने से बच्चा हुआ। दशरथ जी से कोई पुत्र नहीं हुआ। रावण ने वरदान मांग रखा कि दशरथ जी के कोई संतान ही ना हो, इसलिए यज्ञ में खीर हुई और खीर खाकर के तीनों रानियां गर्भवती हुई और खीर से संतान हुई, ना कि दशरथ जी से। ये रावण ने वरदान मांग लिया कि बच्चा ही ना हो। रावण ने पूरा प्रयास किया कि मैं मरूं ना। कितना भी प्रयास करो, कितना भी च्यवनप्राश खाओ, पर मरना तो पड़ेगा। हैं? रावण भी इसी चक्कर में लगा रहा, मैं मरूं ना, मरूं ना, मरूं ना। ताली बजाने वाले मतलब खा रहे हैं च्यवनप्राश। इसीलिए ताली भी ऐसी ऐसी बज रही है च्यवनप्राश टाइप की, धीरे धीरे। तो लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। तो हमारे यजमान परिवार का मन है कि भगवान के बाल लीला का हम आपको गुणगान सुनाएं, बाल चरित्र आपको सुनाएं प्रेम से। कल हम लोगों ने भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव देखा। प्रकट हुए भगवान, भय प्रकट गोपाला परम दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी। अद्भुत भगवान की कथा और भगवान की लीला। जब भगवान प्रकट, कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो कहां प्रकट हुए? मथुरा में, जेल में। भगवान कहां प्रकट होते हैं? देखो, भगवान कृष्ण की बाल लीला स्टार्ट हो गई। कहां से? जेल से। भगवान कृष्ण की जिंदगानी शुरू कहां से होती है? जेल से। कई बार लोग जेल जाने से डरते हैं, जेल जाने से घबराते हैं। गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत काम करके जेल नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्रांतिकारी जो देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, उन लोगों को जेल में डाला गया था, क्रांतिकारियों को। यदि आप राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए यदि आप लड़ाइयां लड़ते हैं और उस कारण यदि आपको कभी जेल जाना पड़े तो घबराया मत करो।
भगवान श्री कृष्ण का की शुरुआत ही जेल से हुई। मानो भगवान क्या कहते हैं कि देखो कृष्ण की कथा क्या संदेश देती है। बंधन में है देवकी वसुदेव, तो बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने की, बंधन से बंधे हुए को मुक्त होना है तो आप कृष्ण की कथा सुनिए, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जो बंधन से मुक्ति की ओर चले। बंधे थे ना वसुदेव देव की, और जन्म लेते ही भगवान प्रकट होते ही मुक्त हो गए। तो बंधन से मुक्ति की ओर जाना है तो कृष्ण लीला आपको ले जाएगी बंधन से मुक्ति की ओर। और जेल में भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो मानो जेल में इसलिए प्रकट हुए कि दुनिया वालों, जेल कैद है, कैद खाना ही तो जेल है। ऐसे ही ये जिंदगी कैद खाना है। आप आके कैद हो जाते हैं 50 साल के लिए, 100 साल के लिए कैद हो गए। लेकिन इस कैदी जीवन से भी आपको मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। कई बार आप लोग समझ लेते हैं कि बस जिंदगी में पैसा मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, नाम शोहरत मिल गया, अब क्या चाहिए। नहीं, अभी भी आप जेल में ही हैं। ये संसार की जेल में हम सब हैं। मुक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण जब मुक्त हुए, वसुदेव जी लेकर चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए। तात्पर्य यह हुआ कि जब आप भव से मुक्त होते हैं तो आपके लिए मोक्ष के दरवाजे ऐसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। मोक्ष का दरवाजा खुलना ही मुक्ति है। आप अभी भी जेल में ही हैं, हम अभी भी जेल में ही हैं। ये जिंदगी क्या है? कैद ही तो है। हम कैद हैं। कहां? एक छोटी सी जिंदगी में कैद हैं। वही सवेरा, वही शाम, वही नहाना धोना, वही खाना पीना, वही क्रियाकलाप रोज का एक जैसा है। लेकिन इस जीवन को पाकर भी यदि हमने उस मोक्ष तक ना पहुंचाया अपने आप को तो ये पाना बेकार है। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि आप बंधन में हो, अब मुक्ति की ओर कदम बढ़ाओ। और जैसे ही वसुदेव जी चले, पांव की बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए। हमारे भी 10 पहरेदार हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। जिनसे हमें ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्री हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं वो कर्मेंद्री हैं। आंख से ज्ञान है रूप का, कान से ज्ञान है शब्द का, वाणी से ज्ञान है रस का, और नासिका से ज्ञान है गंध का, त्वचा से ज्ञान है स्पर्श का। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 क्या है मेरी माँ? ये मैया गई सोई नहीं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इन 10 इंद्रियों के ये 10 पहरेदार हैं। परेशान करते हैं आपको कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रिय तो परेशान करती ही हैं। आपको कौन परेशान करता है? आंख। आंख परेशान करती है कि नहीं? आंख क्या कहती रहती है? दिखाओ। आंख क्या कहती रहती है? दिखाओ, घुमाओ, चलो वहां देखने चलें, चलो वादियां देखने चलें, चलो समुद्र देखने चलें, चलो रेत देखने चलें, चलो चलो चलो। लेकिन इन आंखों का तब बढ़िया, आंखों का आंखें होना तब सार्थक हो जाता है जब आप इन आंखों से बिहारी जी को देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। वरना इन आंखों से दुनिया देखते हैं लोग। अच्छा, मैं एक बात कहूं, चलो बताओ आपको क्या दिख रहा है? जोर से, जोर से। फूल। क्या दिख रहा है? गुलाब का? काय का फूल? काय का? बाप का? गुलाब का। आप कह रहे हैं गुलाब का फूल है, पर मैं कहूं कि गुलाब का फूल ना देख के कुछ और भी देख सकते हैं।
आप और देखो क्या देख सकते हो, हैं? पंखुड़ी देख सकते हो, और क्या देख सकते हो, हैं? कलर देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं? क्या? एक चीज और है जो आप लोगों से छूट रही है, और मैं कहता हूं आंखें हैं तो वही देखो जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, सामान्य दृष्टि से गुलाब दिखता है, ये गुलाब है, लेकिन अभी इन आंखों का होना सार्थक हुआ नहीं। यदि आंखों ने गुलाब को देखा तो क्या देखा? आंखों का होना तो तब सार्थक है जब आंखें ये देखें कि ये गुलाब इतना सुंदर है, तो इसे बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। तो गुलाब में भी ईश्वर का दर्शन। तो आंखों को कहां लगाओ? गुलाब सुंदर है इसमें नहीं, गुलाब बनाने वाला कितना सुंदर है। ये वादियां सुंदर हैं नहीं, वादियां बनाने वाला कितना सुंदर है। ये समुद्र कितना सुंदर है नहीं, समुद्र बनाने वाला कितना सुंदर है। ये स्त्री सुंदर है नहीं, स्त्री बनाने वाला कितना सुंदर है। पुरुष सुंदर है ना, पुरुष बनाने वाला कितना सुंदर है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना। इसलिए संसार की हर वस्तु में परमात्मा का दर्शन करना। एक दृष्टि है कि ये गुलाब है, पर एक नजर ये है कि नहीं, गुलाब बनाने वाला है। तो बस आंखें इसे ना देखें, इसके द्वारा उसे देखें। ये देखना, इन आंखों का ये होना सार्थक है। इसलिए आंखें सबके पास हैं, देखते सब हैं, पर देखना क्या है ये सबको पता नहीं है। सामान्य लोगों में और साधु लोगों में यही तो फर्क है। आप लोग गुलाब देखते रह जाते हैं, लेकिन एक साधु खड़ा था, एक महिला को देख के मुस्कुरा रहा था, सुंदर नारी थी। बार बार साधु जी देखें, वाह, और मुस्कुराए, वाह, मुस्कुराए। तो बगल में एक लड़का बोला, वाह बाबा जी, मन भटक रहा है आपका। तब साधु जी ने कहा, ना पगले, जो तू देखना, एक सामान्य लड़के की दृष्टि क्या है और एक साधु की दृष्टि क्या है। नजारे बदल जाते हैं तब जब नजरिया बदल जाता है। साधु जी बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। कि जिस परमात्मा ने इस नारी को बनाया होगा, जिस विधाता ने इस नारी की रचना की होगी, जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर स्त्री बनाई, वो परमात्मा स्वयं कितना सुंदर होगा। तो साधु स्त्री के द्वारा स्त्री को बनाने वाले को देख रहा है, और सामान्य सा प्राणी स्त्री को देख रहा है। स्त्री को देखना और स्त्री को बनाने वाले को देखना, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो आंखों का सार्थक होना तब है, आंखों का सफल होना तब है, जब आंखें ये दुनिया में न टिकी रह जाएं, दुनिया को बनाने वाले में जाके टिक जाएं, तब आंखों का होना है ना। कहते हैं ना, उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो। वो आंखें क्या जो भगवान की याद में रोए ना। वो सपना क्या जिस सपने में गोविंद ना हो, भगवान का दर्शन ना हो। है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं, वो सपना जब सोया करो तो इस उम्मीद से सोया करो, आज उम्मीद करके सोना, आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो। आज सोइएगा तो इस उम्मीद से, आज सपने में आने का वादा करो, आज मिलाने का वादा करो। सोइएगा इस उम्मीद से, चलो सो जाते हैं जल्दी, क्यों, आज सपने में कन्हैया आने वाले, चलो सो जाते हैं।
तो ये सोना भी भक्ति है। जब भगवान के लिए सोया जाए, और जागना भी भक्ति है। चलो जल्दी जागें, भगवान की कीर्तन करना है, भगवान का पूजन करना है, आज सवेरे सवेरे प्रभु का चिंतन करना, जल्दी जागें उसके लिए, जल्दी सोएं उसके लिए, भोजन बनाएं तो आज भगवान को हलवे का भोग लगाएंगे, आज भगवान को मक्के की रोटी खवाएंगे, आज भगवान को सरसों का साग खिलाएंगे, आज भगवान को बढ़िया ये खिलाएंगे, जो भाव हो वो खिलाएंगे। भाव से किसके लिए? भगवान के लिए जो कार्य है सब भक्ति है, अलग से कोई चिंतन की जरूरत नहीं। क्यों मेरी मां? श्रृंगार करते हैं, चलो सज जाते हैं, किसके लिए? भगवान के लिए सजते हैं। हाँ, सपने में कौन आएगा मेरी मां? यदि नहीं आए तो रोज कहा करो आज सपने में आने का वादा करो, मैं जिस दिन भुला दूं कन्हैया तेरा प्यार दिल से, हे गोविंद वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ये आंखें उसी रात हे कन्हैया हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे कन्हैया सपना किसी का, सपना भी किसी और का ना हो, तब आंखें भगवान में लगी हो। कान बहरा हो जाना बढ़िया है, व्यर्थ की प्रपंच पंचायत निंदा चुगली नहीं, कान कथा में लगे रहे। वाणी किसी की निंदा चुगली में नहीं, भगवान के गुणगान में लगी रहे। ठीक है? गुलाब की खुशबू भी उसी गुलाब की गंध लिया करो जो गुलाब भगवान के चरणों में चढ़ गया, और चरणों में चढ़ने के बाद जो मिला, अब उसमें भगवान के चरणों की खुशबू समाहित हो गई। तो गुलाब की खुशबू को ये मत कहा करो गुलाब महकता है, नहीं, गुलाब में भगवान के चरणों की खुशबू समा गई, तो भगवान के चरणों की खुशबू महक रही है। हाँ, इसलिए आंख भगवान में, कान भगवान में, नासिका भगवान की सेवा में, जिह्वा भगवान के गुणगान में लगी रहे। और सारे ये पहरेदार हैं, जो भगवान की भक्ति करता है उनकी आंखों में भटकाव नहीं होता। रावण की आंखें भटक गईं। क्यों भैया? रावण की क्या भटक गईं? आंखें भटक गईं, और रावण की आंखें सीता मैया में लग गईं। अच्छा, सीता मैया में आंखें लग जाएं तो गलत नहीं है, पर इस भाव से लगे कि ये हमारी माँ है, इस भाव से लगे कि ये हमारी माँ है। पर रावण की आंखें ऐसी भटकी कि सीता मैया में जाके टिक गईं, वो गलत भाव से टिक गईं। रावण बोल रहा है कि तुम हमारी पत्नी हो जाओ। अब देखो, जब रावण की आंखें भटक गईं, सीता मां इतनी सुंदर हैं कि उन्हें मां की दृष्टि से देखना था, रावण ने गलत दृष्टि से देखा, गलत भाव से चुरा ले आया, सर्वनाश हो गया। आंखें भटक गई मेरी मां, इसलिए भटकने मत दो आंखों को। भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले, यशोदा मां के पास रखा। यशोदा मां ने भी
किसको जन्म दिया था? यशोदा मां के क्या हुआ? वसुदेव जी के यहां हुआ छोरा कृष्ण, और यशोदा मैया के यहां क्या हुआ? क्या हुआ? यशोदा मैया के यहां जुड़वा हुआ, एक बेटा और एक बेटी। तो वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा और यशोदा की बेटी उठा ली, और यशोदा मैया की बेटी उठा के जब वसुदेव जी गए तो पांव की बेड़ियां जस की तस, हाथ की हथकड़ियां जस की तस लगी। कंस को पता चला कि 8वें गर्भ में देवकी के बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। तो कंस ने उस कन्या को पटक दिया पत्थर पर पत्थर पर पटका तो हाथ से छूट के कन्या आकाश में चली गई। मूर्ख, तू हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला पैदा हो गया। वो कन्या जो आकाश में गई वही दुर्गा कहलाई, अष्टभुजी। क्या कहलाई? वही है भगवान की माया, जिन्हें योग माया कहते हैं। वो कौन है? योग माया। बाद में वही कन्या विंध्यवासिनी मैया कहलाई। विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के नाम से आज भी मिर्जापुर में ये विंध्यवासिनी मैया विराजती। विंध्याचल पर्वत, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, है ना? तो विंध्यवासिनी मैया। तो कंस तो अब भयभीत हो गया। अच्छा, यशोदा मां ने कन्या को जन्म दिया, वो तो चली गई, वसुदेव जी ले गए, कंस ने पटक भी दिया। यशोदा ने एक बेटे को जन्म और दिया था। तो वसुदेव जी के बेटा और यशोदा के बेटा कितने हो गए? और दोनों मिलके हो गए एक। भगवान कृष्ण के यशोदा मैया के बेटा और देवकी के बेटा दोनों मिलके क्या हो गए? एक हो गए। क्या हो गए? एक। और एक कन्हैया रह गए। अब आप कहोगे कि ये दो और एक क्या है? तो सुनो, मैं आपको थोड़ा आगे की कथा सुना दूं तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में कितने साल रहे? 11 साल। तो 11 साल कौन कृष्ण रहे और कौन से कृष्ण गए? तो सुनो, जो देवकी के बेटा थे वो तो चले गए 11 साल बाद, पर जो यशोदा के बेटा हैं, जो कंस को मारने कृष्ण गए, कंस को मारकर श्री कृष्ण कहां चले गए? द्वारका। और द्वारिका जाकर के और द्वारिकाधीश कहलाए। आज भी द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप में विराजे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का एक रूप द्वारिकाधीश के रूप में वृंदावन से चले गए, पर जो यशोदा के लाल हैं, यशोदा के पुत्र हैं, वह एक रूप से सदा इस ब्रजमंडल में विराजे। वो कभी कहीं नहीं गए। आज भी ब्रज का कन्हैया कहीं नहीं जाता ब्रजमंडल को छोड़ करके। लीला के लिए एक रूप जाता हुआ दिखा, पर जो यशोदा के पुत्र हैं वो दिखाई दिए नहीं जाते हुए, वो सदा यहां रहे। उन्हीं रूप को आज बिहारी जी कहते हैं। उन्हीं रूप को यहां पर भगवान श्री राधा रानी, जब उद्धव जी आए तो राधा रानी रो रही थीं। उद्धव जी बोले किसके लिए रो रही हैं? बोले हम कृष्ण के लिए रो रही हैं। उद्धव जी बोले वो तो कण कण में रहता है, भगवान है। राधा रानी बोली कि वो तो मेरे संग है। तब अपने अगल बगल दर्शन कराया। वृंदावन का कन्हैया कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। तो भगवान श्री कृष्ण जब आए मथुरा से और यहां जब आए तो भगवान की बाल लीला स्टार्ट हो गई। अभी मैया यशोदा भगवान को गोद में लेकर के लाड़ लड़ा रही हैं, आंखों में काजल लगा रही हैं और बड़े प्यार से भगवान श्री कृष्ण की मालिश कर रही हैं मैया। अभी मालिश किया, अभी दूध पिलाया, पालने पे लिटा कर झूला झूला रही हैं मैया। झूला झूला कर कह रही हैं
क्या कहती हैं? चंदन का क्या है? मैया कह रही चंदन का है पलना। कन्हैया को झूला झूला रही है मैया। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर।